विनीता जी का सवाल है, रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब्स इन्होंने खरीद रखा है, 2380 का भाव है, साल भर का नजरिया है। रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब्स रत्नमणि 30 का इसका मल्टीपल चल रहा है। 2380 थोड़ा सा तो केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि 200 EMA से डिविएशन काफी हो रहा है। ओके ओके, दोनों तरीके से है साहब। ऐसा है कि ये सितंबर मंथ इनके लिए क्रूशियल है, मुझे लगता है क्लोज टू सपोर्ट है। ठीक है, इसका लो बना है 2256 का। ये यहाँ पे काफी इसको सपोर्ट मिलना चाहिए काफी समय तक, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। तो आप समझें कि ऑन 7 अगस्त इसका जो लो बना है ना, ये इम्पॉर्टेंट लो बन गया है, क्योंकि यहाँ से पूरे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं जो बता रहा है, और वो 2550 से 2580 के रेंज तक के शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन सकता है, पॉसिबल है। लेकिन जिस दिन भी 2250 के नीचे फिर से क्लोज लगा इसका, फिर आपके मतलब कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्यों लगा। फिर लोअर लो पैटर्न बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी एक लोअर लो बन चुका है, क्योंकि पहला लो बना था आपका फरवरी में 2343 का, और दूसरा लो अभी बना है अगस्त में 2256 का। अगर इसके बाद एक और नया लो लग गया तो फिर तो क्लियर है कि लोअर लो पैटर्न बहुत स्ट्रांग बनता जाएगा। अंटिल देन ये उसे आप डबल लोअर लो ही बॉटम, देखेंगे या दैत्याकार हेड एंड शोल्डर वो भी देखेंगे? वो ठीक कह रहे हैं आप, वो भी देखा जा सकता है, वो भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जिस तरह का ये अभी करंट सिचुएशन दे रहा है ना, ये डबल बॉटम पैटर्न बनने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे अगर 2250 होल्ड कर लेता है तो जी। और इसी 2250, ट्रेंड लाइन भी ठीक है, ट्रेंड लाइन जी, भी ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा सा नीचे, मतलब अगले कुछ दिनों में, मतलब 2200 तक धैर्य रखने की बात कहीं कहेगी ट्रेंड लाइन। आपको पता है ये स्टॉक इस तरह से बिहेव कर रहा है कि इसका जवाब आपको अक्टूबर के पहले नहीं मिल सकता, मेरा अंदाजा ऐसा है। जी, क्योंकि एक रिजल्ट इसमें चाहिए डिसाइसिव कुछ भी बात कर पाने के लिए। इसके रिजल्ट की ये एक तो बड़ी खास बात होती है, तिमाही नतीजों को आप देखेंगे तो कोई पैटर्न आपको नहीं मिलता है, एकदम जिगजैग पैटर्न होता है, और एक ही चीज उसमें कंसिस्टेंटली रहती है कि मार्च तिमाही रिसेंट क्वार्टर से ज्यादा अच्छी रहती है, और फिर जून तिमाही में मामला बिगड़ जाता है। तो इनका पता नहीं क्या, वो मार्च तिमाही तो हमेशा सरकारी निर्भरता जहां पे रहती है उनमें दिखती है। इनकी पता नहीं कितनी सरकारी निर्भरता है, या आपकी अपनी अलग थ्योरी है कि भाई वो प्राइवेट मैनेजमेंट का भी अपना टारगेट रहता है। नहीं, इस कंपनी के बारे में एकदम से अंदाजा नहीं है मुझे, मैंने ट्रैक कभी नहीं किया है, तो मैं कोई थियरी पाइप वगैरह लगाने के बनाती पहले है, भी पाइप वगैरह बनाती है, तो हो सकता है गवर्नमेंट सप्लाईज हों। पढ़ के समझना पड़ेगा राजीव, इसमें जी, अभी थियरी बना नहीं पाऊंगा मैं इसमें कुछ। जी, ओके। तो फिलहाल मतलब बॉटम लाइन क्या है हमारे लिए, यहाँ पे 2380 के आसपास ही अभी जो लेवल है, इन्हें शायद लगभग 200 रुपए तक का रिस्क, यानी 10% के आसपास तक का थोड़ा बहुत रिस्क हाथ में रख करके चलना पड़ेगा, अगर ये इस शेयर में बने रहें। हाँ, वो तो ज़रूर है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि 2250 के नीचे फिर से क्लोज हो तो सही जाए या गलत जाए। थियरी तो ये कहती है कि फिर लोअर लो पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, जी, और हाँ, वो दिक्कत हो सकती है। 50 रुपए की उलझन है, मतलब कहीं 2200 पे जाके रुक गया तो फिर बड़ा अफसोस हो जाएगा। अब जैसे इसमें है वैसा है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट करने का एक तरीका तो होना चाहिए। जी, इसमें रिस्क, हाँ, एक ही कंफर्मेशन आ सकता है अगर 2575 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो,
तो फिर इसको डबल बॉटम वाला रीड करके 200 DMA तक के जंप तक की पॉसिबिलिटी को एनालाइज किया जा सकता है। कार्यक्रम समापन का समय है। संक्षेप में मतलब इस चीज को थोड़ा समझा दीजिए कि जहां भी आपके पास दो पैरामीटर में ये 25-50 पॉइंट्स का या मतलब बहुत छोटे अंतर वाला आपको गैप दिखता हो, वहां पे आप मतलब पहले वाले सिग्नल को मानेंगे या दूसरे वाले सिग्नल को, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो बड़े स्ट्रांग सिग्नल हैं जो आप मतलब फिक्स्ड लेवल बता रहे हैं कि भाई आपके पास ये इस दिन का बॉटम है, ये 7 अगस्त का बॉटम है, उसको पकड़ के चलिए, उसके नीचे लोअर बॉटम शुरू हो जाएगा। और आपके पास इतनी बड़ी एक ट्रेंड लाइन है जो काफी हद तक क्लीन है, आपको लगभग मतलब थोड़ा बहुत 10-20 ऊपर नीचे होगा शायद, लेकिन मोटा मोटी 2200 के आसपास आपको एक रेंज दे रही है। जब इस तरह की दुविधा हो, प्रायोरिटी किसको देनी है? मुझे एक बार वैल्यूएशन समझने दीजिए, मैं तुरंत बताता हूँ। देखिए, सेल्स CAGR नेगेटिव है, ओके, अभी मतलब सेल्स नेगेटिव जा रहा है। ईयरली लेवल पे भी सेल्स आपका डिसेलरेट कर रहा है, जो आपका 35-40% होता था वो 13.5% होने लगा। इसका मतलब इसके पैरामीटर्स भी, सेल्स के भी पैरामीटर वीकन ही हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका सेल्स वीकन हो रहा है तो सोचने समझने वाली बात है। तो अगले क्वार्टर में अगर कुछ थोड़ा सा भी और गड़बड़ हुआ तो मे बी क्वार्टर देखने में फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसको सालाना तौर पे ही देखिए, जहाँ पे आपके पास एक मतलब थोड़ा सा रिसेंट ईयर्स में आपको सेल्स इंप्रूव होती हुई दिखी है। क्वार्टरली इसकी इसमें क्या जिगजैग पैटर्न है, है, तो आप उसमें अगर आप उस आंकड़े में उलझ गए तो फिर शायद मामला मतलब गलत तरफ चला जाए। नहीं, ऐसा है कि 30 टाइम्स का इसका वैल्यूएशन है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल। आपके सेल्स नेगेटिव हो रहे हैं तो अर्ली इंडिकेशन यही है कि पहली चीज की एक तो गलत जगह पड़े हैं, और अगर गलत जगह पड़े हैं तो एक डिसीजन लेना है। डिसीजन सही या गलत तो होना तय बात है, लेकिन अगर फ्रेश लो फिर से बनता है तो थियरी ये कहती है कि डिसीजन होना चाहिए कि हमको रिस्क मैनेज करना है। अब वो 2200 पे रुके या 2000 पे रुके भगवान जाने, लेकिन थियोरेटिकली विद 30 टाइम्स वैल्यूएशन, विद सेल्स गुड डिसेलरेटिंग नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ, विद अ फ्रेश लो ऑन दिस जो बना हुआ है, मुझे लगता है कि रिस्क मतलब मैनेजमेंट शुरू करना चाहिए देन होपिंग जी कि आगे जाके कुछ हो नहीं, गया जो तो क्या हो। सेल्स डिसेलरेशन की आप बात कर रहे हैं ना क्वार्टरली बेसिस पे, कि मार्च तिमाही में 1715 करोड़ रुपए का इसका सेल्स था, इस बार जून तिमाही में 1152 रह गया, तो सेल्स डिसेलरेशन हो रहा है। ये पैटर्न हर साल है। आप जून 2023 में देखिए 1175 था, उससे पहले मार्च 2023 देखिए लगभग 1500 था, वहां से घट के 1150 रह गया, उसके अगले तिमाही में 1150 रह गया। तो मार्च से लेकर सितंबर तक, मार्च से जून में कम और सितंबर में लगभग वैसा ही थोड़ा कम, वहां से फिर बढ़ जाता है दिसंबर में और मार्च में फिर बढ़ जाता है। ये हर बार का पैटर्न है इसका। ठीक है, आप ईयरली लेवल पे अगर जाके देखिएगा ना, तो इसका सेल्स एकदम प्लेटी हो रहा है 5000 करोड़ के आसपास। 5000 करोड़ पे अगर ये ईयरली सेल्स प्लेटी, और कोई वैसा रीजन नहीं है कि ये सेल्स ग्रोथ यहाँ से इस सेगमेंट में आ पाए गिवन द कंपटीशन पाइप सेगमेंट में, तो मुझे कोई रीजन नजर नहीं आता कि ये 30 टाइम्स का वैल्यूएशन क्यों सस्टेन होना चाहिए। ये सारे सेक्टर में आपको कह रहा हूँ, वायर्स एंड केबल, पाइप्स एंड फिटिंग्स, टाइल्स, ये सब आपको 20-25 टाइम वाले सेगमेंट में जाने चाहिए। जी 30 टाइम्स अभी भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से। ओके, इन सेक्टर में पैसा नहीं बनना चाहिए, मतलब ओवर कैपेसिटी है, कहाँ से पैसा बने। बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब अंततः कोई बहुत बढ़िया प्रोपोजिशन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। बने रहेंगे भी, रिस्क मैनेज हो भी जाएगा तो भी पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इस बात को ध्यान में रखें।